हम पढ़ रहे हैं एक कहानी अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के ऊपर। पिछले भाग में हमने ये जाना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्होंने बोलना बहुत देरी से शुरू किया। 2.5 साल तक वो बोले ही नहीं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब वो हर बात को दोहराते थे। उसके बाद हमने ये जाना कि वो एक अच्छे विद्यार्थी थे, पर उन्हें स्कूल का अनुशासन पसंद नहीं था और उनकी कई बार क्या हो जाते थे, वो असहमत हो जाते थे अपने अध्यापकों के साथ और आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ ही दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और बातें एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। बच्चों 5वां पैराग्राफ है ये। अभी तक हम 4 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं। 5वां पैराग्राफ क्या है? द प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। एल्बर्ट के माता पिता स्थापित हो गए मिलान में। पहले कहाँ थे एल्बर्ट के माता पिता? एल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता वो थे म्यूनिक में। अब उन्होंने म्यूनिक जगह छोड़ दी है और अब वो आ गए हैं मिलान। मिलान भी क्या है? एक शहर है। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। और उन्होंने छोड़ दिया है अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ। छोड़ दिया का मतलब क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के माता पिता तो मिलान में हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन है अभी भी म्यूनिक में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? लंबा। और डिस्कशन क्या होता है? विचार विमर्श। तो एक काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश। आइंस्टाइन की इच्छा पूरी हो गई टू कंटिन्यू, कि वो जारी रख सकें हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन यानी कि अपनी शिक्षा इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे जारी रखने की इच्छा पूरी हो गई? वो पढ़ाई करना चाहते थे स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। जर्मन स्पीकिंग यानी कि जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी। और कौन सी जगह बोली जाती थी? कौन सी जगह वो जाना चाहते थे? वो जाना चाहते थे स्विट्ज़रलैंड, इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। और स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा शहर था जो ज़्यादा लिबरल था, यानी ज़्यादा आज़ाद ख्याल था। म्यूनिक वही शहर जहाँ पे वो पहले रह रहे थे और पहले पढ़ाई कर रहे थे। तो म्यूनिक के मुकाबले जो स्विट्ज़रलैंड था वो ज़्यादा आज़ाद ख्याल शहर था। और उनकी यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो स्विट्ज़रलैंड जाके पढ़ाई करें और आखिरकार उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। 6वां पैराग्राफ। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो थे वो हाईली गिफ्टेड थे। हाईली मतलब अत्यधिक, और गिफ्टेड का मतलब क्या होता है? पिछले भाग में भी हमने पढ़ा था, गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो आइंस्टाइन अत्यधिक प्रतिभाशाली थे मैथमेटिक्स में, गणित में। एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, और वो काफ़ी ज़्यादा उनकी रुचि थी। इंटरेस्टेड थे यानी रुचि थी उनकी फिज़िक्स में, भौतिक विज्ञान में। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े हैं बच्चों? हमने जाना कि प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदारों, प्रोलॉन्ग्ड होता है लंबा, डिस्कशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना या फिर विचार विमर्श करना, वार्तालाप करना। तो यहाँ पे डिस्कशन का मतलब हम क्या लिखेंगे? विचार विमर्श। विश यानी कि इच्छा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? चालू रखना या फिर जारी रखना। तो आप कंटिन्यू के मतलब में आप लिख सकते हैं चालू रखना या फिर जारी रखना। एजुकेशन। एजुकेशन क्या होती है बच्चों? शिक्षा। लिबरल। लिबरल का मतलब होता है आज़ाद ख्याल। हाईली का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। गिफ्टेड का मतलब होता है प्रतिभाशाली। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ज़्यादा रुचि थी फिज़िक्स में, भौतिक विज्ञान में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपना स्कूल फिनिश करने के बाद, समाप्त करने के बाद, ही डिसाइडेड, उन्होंने ये फैसला किया टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख,
उन्होंने क्या फैसला किया कि वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे जो कि है कहाँ पर, ज्यूरिक में। ज्यूरिक क्या है, ये भी एक शहर का नाम है। तो उन्होंने फैसला कर लिया है कि भाई जब मेरे स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो जाएगी तब मैं ज्यूरिक के अंदर एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई करूँगा। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग, लेकिन विज्ञान अकेली ऐसी चीज़ नहीं थी दैट अपील्ड, जो कि अच्छी लगती थी, टू द डैशिंग यंग मैन। इस डैशिंग यानी कि एक सुंदर, एक आकर्षक नौजवान को, विद द वॉलरस मुस्टैच। वॉलरस क्या होता है बच्चों, एक तरह का जानवर होता है। तो इस सुंदर या आकर्षक नौजवान की जो मूछें थी, मुस्टैच यानी कि मूछें, जो मूछें थी वो कैसी थी, वॉलरस जैसी। और इस नौजवान को केवल साइंस ही नहीं, कुछ और भी अच्छा लगता था। He also felt a special interest in a fellow student। तो 7वां पैराग्राफ ये बता रहा है कि साइंस के अलावा उनको क्या अच्छा लगता था। क्या अच्छा लगता था, देखें, He also felt a special interest। उनको फेल्ट होता था, महसूस होता था, एक स्पेशल, एक खास इंटरेस्ट, रुचि, इन अ फेलो स्टूडेंट। फेलो का मतलब यहाँ पर क्या है, साथी। एक विद्यार्थी जो उनका साथी था, उनके अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहुत ज़्यादा रुचि थी। मिलेवा मैरिक, और उनका नाम क्या था, मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जो कि उनको लगी थी एक बहुत ही क्लेवर, चतुर क्रीचर यानी कि प्राणी। दिस यंग सर्ब, ये जो जवान सर्ब है, सर्ब क्या है, एक जगह के लोग। तो ये जो जवान से सर्ब है, हैड कम टू स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड आई थी। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं मिलेवा मैरिक के बारे में। ये क्या थी, ये सर्ब की थी और ये आई थी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि फिनिशिंग का मतलब होता है समाप्त, डिसाइडेड यानी कि फैसला करना, अपील टू यानी कि अच्छा लगना, डैशिंग का मतलब होता है सुंदर, मुस्टैच होती है मूछ, और कैसी मूछ थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वॉलरस जैसी। वॉलरस क्या है, एक तरह का जानवर है। फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस किया, स्पेशल यानी कि खास। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, फेलो यानी कि साथी, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, क्रीचर यानी कि प्राणी। तो ये जो उनकी साथी थी, ये आई थी स्विट्जरलैंड बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, जो विश्वविद्यालय था ज्यूरिक में, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, वो यूरोप के अंदर एक कुछ में से एक ऐसी विश्वविद्यालय थी, वेयर वुमेन, ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे विमेन यानी कि महिलाएं कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाओं को भी डिग्री मिल सकती थी। तो इस लाइन से हमने क्या मतलब जाना बच्चों, कि यूरोप के अंदर बहुत सारे विश्वविद्यालय थे, लेकिन हर विश्वविद्यालय में किसी महिला को डिग्री नहीं मिलती थी। कुछ चुनिंदा जो जगहें थी, कुछ चुनिंदा जो विश्वविद्यालय थे, उनमें से एक था विश्वविद्यालय ज्यूरिक का, जहाँ पर महिलाओं को भी डिग्री दी जाती थी। यानी कि पहले के ज़माने में जब आइंस्टाइन पढ़ाई करते थे, तब महिलाओं को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। आइंस्टाइन सॉ इन हर, आइंस्टाइन देखते थे उनके अंदर, एन अलाई, अलाई क्या होता है, मित्र, एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, एक ऐसा अलाई, एक ऐसा मित्र जो कि किसके विरुद्ध में है, फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स कौन होते हैं, संकुचित विचारधारा वाले लोग, जिनकी विचारधारा बहुत संकुचित होती है ना। उन सभी लोगों के बीच में उनको, आइंस्टाइन को, यानी कि इन सभी लोगों के बीच में जिनकी संकुचित विचारधारा थी, उनके बीच में आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि ये जो महिला हैं, ये उनके एक मित्र हैं, दोज पीपल इन हिज फैमिली। और ये फिलिस्टीन्स कौन हैं, वो लोग जो उनके परिवार में हैं,
एट द यूनिवर्सिटी, और वो लोग जो कि यूनिवर्सिटी में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, विद whom, जिनके साथ ही वॉज कॉन्स्टेंटली, वो निरंतर, एट ऑड्स, ऑड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मतभेद। तो उन लोगों से, जो उनके परिवार के लोग थे, जो यूनिवर्सिटी के लोग थे, जिनके साथ उनके निरंतर मतभेद होते थे, उन सभी संकुचित विचारधाराओं के लोगों के बीच में उनको, आइंस्टाइन को ऐसा लगा जैसे कि उनको एक मित्र मिल गई हो। द कपल फेल इन लव, और वो दोनों जो थे वो प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, वो जो लेटर थे वो जीवित रखते थे, जिसके अंदर वो अपना अफेक्शन, अपना स्नेह शब्दों में ढाल देते थे। मिक्सिंग साइंस, और वो साथ में उन लेटर्स के थ्रू, उन खतों के द्वारा वो क्या करते थे, मिक्स कर देते, मिश्रण कर देते थे साइंस का, विज्ञान का, विद टेंडरनेस, स्नेहशीलता के साथ में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों? हमने जाना कि अलाय होता है मित्र, अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, फिलिस्टीन्स कौन होते हैं, संकुचित विचारधारा वाले, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, कॉन्स्टेंटली यानी कि निरंतर, ऑड्स यानी कि मतभेद, सर्वाइव यानी कि जीवित रहना, अफेक्शन होता है स्नेह, और मिक्सिंग यानी कि मिश्रण। तो यहाँ पे हमने जान लिया है कि आइंस्टाइन को पसंद थी उनकी एक महिला मित्र, जो कि उन्हीं के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। अब वो महिला मित्र यूनिवर्सिटी में क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी क्योंकि कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में, ज्यूरिख का जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर महिलाओं को भी डिग्री दी जाती थी। जब आइंस्टाइन उनको देखते थे तो उनके अंदर वो एक ऐसा मित्र उनको मिला था जो कि क्या कर रहा था, सभी संकुचित सोच वाले लोगों के बीच में था। संकुचित लोग कौन थे? वो उनके परिवार के लोग, उस विश्वविद्यालय के लोग, जिनके साथ निरंतर उनके मतभेद होते थे, उन सभी के बीच में उनको एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसकी सोच संकुचित नहीं थी। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने जान लिया है कि भाई उन दोनों के बीच में प्रेम हुआ और फिर वो खत एक दूसरे को दिया करते थे। उन खतों के अंदर वो मिश्रण करते थे विज्ञान का और टेंडरनेस का, यानी कि स्नेहशीलता का। रोट आइंस्टाइन, एक बार लिखा था आइंस्टाइन ने, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँगा और कितना गर्वित महसूस करूँगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट, जब हम ले आएंगे, ब्रॉट करना यानी कि लाना, जब हम ले आएंगे, और वर्क हमारा काम, रिलेटिविटी ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। रिलेटिविटी क्या होती है? सापेक्षता। तो क्या लिखा था आइंस्टाइन ने एक खत में कि मैं कितना खुश होऊंगा और गर्वित महसूस करूंगा जब हम दोनों ले आएंगे हमारा काम सापेक्षता के ऊपर, टू अ विक्टोरियस, एक विजयपूर्ण कंक्लूजन की ओर, निष्कर्ष की ओर। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने साल के हुए? 21 साल के हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। वो क्या बन चुके थे? वो यूनिवर्सिटी से यानी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो चुके थे, स्नातक कर चुके थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी भी वो बेरोजगार थे। He worked as a teaching assistant. वो काम कर रहे थे एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, एक शिक्षण असिस्टेंट यानी कि सहायक के रूप में। Gave private lessons, और वो क्या करते थे? प्राइवेट यानी कि निजी पाठ पढ़ाया करते थे। एंड फाइनली, और आखिरकार, फाइनली का मतलब क्या होता है? आखिरकार सिक्योर्ड यानी कि प्राप्त कर ली थी अ जॉब, एक नौकरी, इन 1902 में। वो जॉब के बारे में तो हम जानेंगे कि कहाँ पे उन्होंने नौकरी की थी। पहले यहाँ के जो मीनिंग्स हैं वो पढ़ते हैं। हमने जाना कि टेंडरनेस का मतलब होता है स्नेहशीलता, ब्रॉट यानी कि लाना, रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? सापेक्षता, विक्टोरियस यानी कि विजयपूर्ण, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार,
वर्कड यानी कि काम करना। टीचिंग असिस्टेंट होता है शिक्षण सहायक। प्राइवेट यानी कि निजी। फाइनली यानी कि आखिरकार। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त। तो उन्होंने यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्राप्त कर ली थी एक नौकरी 1902 में एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल यानी कि तकनीकी, और एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। उन्हें एक नौकरी मिल गई थी तकनीकी विशेषज्ञ की इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न एक जगह है, यहाँ के अंदर एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पे उनको एक तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई थी। While he was supposed, जब ये माना जा रहा था, सपोज करना यानी कि माना जाना, जब ये माना जा रहा था कि वो असेस कर रहे हैं यानी कि आकलन कर रहे हैं अदर्स पीपल्स इन्वेंशन, दूसरे लोगों के आविष्कार का। इन्वेंशन क्या होते हैं? आविष्कार। तो जब ये माना जा रहा था कि वो आकलन कर रहे हैं दूसरे लोगों के आविष्कार का, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली, आइंस्टाइन असल में या वास्तव में, एक्चुअली का मतलब क्या होता है? असल में या वास्तव में। तो आइंस्टाइन असल में तब क्या कर रहे थे? वॉज डेवलपिंग, वो विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडियाज, अपनी खुद की अवधारणाएं इन सीक्रेट, गुप्त रूप से। He is said to have jokingly called, और ये कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जोकिंगली यानी मजाक में कॉल्ड बुलाते थे हिज डेस्क, उनकी मेज़ की ड्रॉर को, दराज को, एट वर्क। तो मजाक में एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मेज़ की एक दराज को, जो कि काम के वक्त काम की उस जगह पे थी, उनको बुलाते थे। उसका नाम रखा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस दराज का, और क्या नाम रखा था? ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, सिद्धांतिक भौतिक विज्ञान का ब्यूरो। तो भाई हमने और बातें जान ली हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, पर पहले अब ये मीनिंग्स याद कर लेते हैं बच्चों। टेक्निकल का मतलब क्या होता है? तकनीकी। एक्सपर्ट होते हैं विशेषज्ञ। सपोज यानी कि माना। असेसिंग यानी कि आकलन। इन्वेंशंस यानी कि आविष्कार। एक्चुअली यानी कि वास्तव में। डेवलपिंग यानी कि विकसित करना। आइडियाज़ यानी कि अवधारणा। सीक्रेट यानी कि गुप्त। जोकिंगली यानी कि मजाक में। डेस्क होती है मेज़। ड्रॉर यानी कि दराज। थ्योरेटिकल होता है सैद्धांतिक, और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को नौकरी मिल गई थी एक पेटेंट ऑफिस में, पर वो गुप्त रूप से अपनी ही अवधारणाएं बना रहे थे थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में। और उन्होंने किस तरीके से आगे क्या क्या किया अपने जीवन काल में, जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।